योग्य अयोग्य अनेक प्रकार के, लेकिन ये जनता है, प्रजा है, सीधी सादी भोली बेचारे आर्त होते हैं। चाह उनको होती है अच्छा घर बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, धनवान हो जाए, गरीब हो जाए, चोरा चोरियों के विवाह हो जाए, मकान बन जाए। इन आशाओं को लेकर के उन धूर्तों के पास, ढोंगियों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्होंने प्रचार कर रखा है कि ऐसा कर देंगे ऐसा हो जाएगा, यूं कर देंगे वैसा हो जाएगा। केवल अपनी महत्वाकांक्षा और अपेक्षाओं के लिए वो लोग इस भारत की सीधी सादी जनता को ठग रहे हैं। जय विश्वबंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान था नहीं वैसा जैसा श्री कृष्ण को यहां उल्लेख किया गया है। वह व्यक्तित्व जो इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि था, उसके चरित्रों को जिस तरह से लोगों ने छापा है, मैं कहता हूं गलत है। आएगा समय, यहां पर बात हम कर रहे हैं श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा इच्छासित निश्चला। भांति अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के भांति भांति के वचनों को सुनने से तेरी जो बुद्धि विचलित हो गई है, तो बंधुओं साधारण समाज की क्या होगी? यहां तो लाखों प्रवक्ता प्रवचन करते घूम रहे हैं, लाखों, योग्य अयोग्य अनेक प्रकार के, लेकिन यह जनता है, प्रजा है, सीधी सादी भोली बेचारे आर्त होते हैं। चाह उनको होती है अच्छा घर बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, धनवान हो जाए, गरीब हो जाए, चोरा चोरियों के विवाह हो जाए, मकान बन जाए। इन आशाओं को लेकर के उन धूर्तों के पास, ढोंगियों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्होंने प्रचार कर रखा है कि ऐसा कर देंगे ऐसा हो जाएगा, यूं कर देंगे वैसा हो जाएगा। केवल अपनी महत्वाकांक्षा और अपेक्षाओं के लिए वो लोग इस भारत की सीधी सादी जनता को ठग रहे हैं। ये बात यहां पर अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण कह रहे हैं, बंधुओं आप सावधान हो जाओ, आपकी क्या स्थिति होगी। अर्जुन को कह रहे कि श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा इच्छासित निश्चला। भांति भांति के वचनों को सुनने से जो तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, जब वह बुद्धि समत्व का जब तू सहारा लेगा, उस समत्व से तू योग कर्तव्य कर्मों का आचरण करेगा, तब वह उस मोह दलदल को पार करके वैराग्य में स्थित होगी। तब तू इन भांति भांति के वचनों से सुनी हुई तेरी विचलित हुई बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, परम आत्मा जो सब में, सब समय पर, सब के लिए समान समाया हुआ है, उस भाव में जब तेरी बुद्धि स्थित हो जाएगी, अचल स्थित हो जाएगी, ठहर जाएगी, जो हिलेगी डुलेगी नहीं वहां से, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जब इस प्रकार के पाखंड से बाहर निकल जाएगा, मोह दलदल से अलग होकर के वैराग्य में स्थित होकर के इन अनेक प्रकार के वचनों को सुने हुए से बाहर निकल जाएगा, तब तू परमात्मा में तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, अचल हो जाएगी। तब तू उस योग को प्राप्त होगा। अर्थात तेरा उस पर, योग का मतलब परमात्मा से संबंध। योग का सीधा अर्थ क्या है कि आत्मा और परमात्मा का एकीकरण, इसका नाम योग है। बंधुओं, योग शब्द को तो कहीं भी लगा करके किसी से भी किसी भी तरह का आप वार्ता कर सकते हैं, क्योंकि योग शब्द ही भगवान की तरह से जहां लगा दो वही ठीक। लेकिन सही में योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा। यहां पर भगवान ने यही कहा है कि जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकार के वचनों को सुन सुन करके जो विचलित हो गई है, वह उस समत्व भाव से जब परमात्मा में स्थिर रूप से, अटल रूप से, अचल रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। और तब तेरा परमात्मा से नित्य, यानी फिर हटने वाला नहीं, अनित्य नहीं, अभी था कल खत्म हो गया, कल था आज आ गया, नहीं, नित्य तेरा संयोग हो जाएगा। तब तू उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिर रूप से समर्पित हो जाएगा। जब भगवान ने यह बात कही है कि तेरा इस तरह से परमात्मा के साथ नित्य संयोग, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा और परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। तब अर्जुन
अब बोला है तब से लेक जब से ये कह के न योत्सित गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। हे गोविंद, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझसे युद्ध नहीं होगा। ऐसा कहकर के जब बैठ गया, तब से भगवान ने इतना उपदेश किया, आत्मज्ञान का भी किया है, अध्यात्म का भी किया है और कर्मयोग का भी बात कही है। जब भगवान इतनी बात करते करते यहां तक आए हैं, तब अर्जुन को थोड़ी चेतना आती है, तब थोड़ा उसको विचार आता है, उसकी कुछ समझ में बात आ रही है। तब भगवान से अब अर्जुन बात कर रहा है। अब अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से, क्या बुद्धि मेरी समत्व को प्राप्त होकर के, मोह दलदल से निकल करके, वैराग्य को प्राप्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो, ये सारी कहानी जो आपने कही है, कुसंगत से निकल करके परमात्मा में स्थित होगी, तब नित्य संयोग होगा, तब तू योग को प्राप्त होगा। ऐसी बात, बहुत सारी बातों को सुन सुन के जब उसके दिमाग में आ रही है, फिर वो कुछ भ्रमित होता है कि सब कहां से कैसे प्राप्त होगा, मैं कैसे जानूं, स्थिर बुद्धि कैसे होते हैं, कौन स्थिर बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, अचल हो गई और जो परमात्मा को प्राप्त हो गया, कैसे मानूं कौन है। इस बात को सुन करके अर्जुन फिर कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीम किम प्रवासेत किम आसीत व्रजेत किम। अब अर्जुन ने तब से अपना मुंह खोला है, हे महाराज, आपने बात कही, बहुत अच्छी कही, पर स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। महाराज, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थित केशव है। आपने जो बात कही है वो स्थित प्रज्ञ, ठहरी हुई अचल स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसकी बुद्धि परमात्मा में अचल ठहर गई है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का भाषा, हे महाराज, उस बिल्कुल समाधि किसको कहते हो जो फिर वहां से हिलेगा डुलेगा नहीं, उस स्थान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, मैं उसको कैसे पहचानूंगा कि समाधिस्थ पुरुष से ये परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाला है, इसकी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थिर ठहर गई है, कैसे उसको जाना जाए। मैं वहां पर पहुंच गया तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं वहां पर पहुंच गया। स्थित प्रज्ञ का, प्रज्ञा बुद्धि कोई कहते हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीम किमासीत, स्थित धीम किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। महाराज, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बोलता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह से चलता है, उसके कुछ लक्षण होंगे बैठने के, बोलने के, चलने के, खाने के, अनेक प्रकार के, किस तरह से उसको माना जाए कि वह स्थित प्रज्ञ है, वह परमात्मा में स्थिर हो चुका है। इस बात को केशव मुझे बताइए, मैं कैसे जानूंगा उसको, मैं कैसे पहचानूं, मैं वहां पर पहुंचा न पहुंचा कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए, अब अर्जुन ने कुछ बोला तो सही, अब यहां से बात शुरू होती है। तब कृष्ण भगवान अर्जुन को, देखिए कितना सुंदर, एक ही वाक्य में कितना उत्तर अच्छा दिया है परमात्मा भगवान कृष्ण ने। केवल इतना प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञ को मैं कैसे जानूं, वो समाधि में स्थित, वो कैसे बोलता, कैसे चलता, कैसे बैठता है, उसके क्या लक्षण होते हैं महाराज, मुझे बताइए। तब भगवान कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। भगवान ने कहा, अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सभी, जितनी भी मन में स्थित, क्या मन में गति करने वाली होती, संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है,
अनेक प्रकार की कामनाएं हो रही ना, अभी कल वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, वहां से ये लाएंगे, ये रख देंगे, वो बनाएंगे, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में। जय विश्व बंधु।